नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के +2 स्कूल में होगी 3120 शिक्षकों की नियुक्ति, कार्मिक विभाग को देंगे प्रस्ताव। दरअसल बता दूं कि झारखंड के +2 स्कूलों में 3120 शिक्षकों और 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होने वाली है। इस बाबत झारखंड शिक्षा नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन के पश्चात नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति को लेकर जल्द अधिसूचना भेजी जाएगी। आपको बता दो +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसी सप्ताह कार्मिक विभाग की अधिसूचना भेजा गया। बता दें कि झारखंड के +2 स्कूलों में 3120 शिक्षक और 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति की अधिसूचना पहले भी भेजी गई थी। हालांकि तभी झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति नियमावली रद्द कर दी और JSSC ने अधिसूचना लौटा दी। गौरतलब है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए झारखंड से ही 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई ना की हो। बता दें कि झारखंड में लंबे समय से स्कूलों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठता रहा है। झारखंड में सैकड़ों की संख्या में वैसे स्कूल भी हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे पठन पाठन हो रहा है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। पिछले साल ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा था कि झारखंड में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पहले चरण में 25,000 शिक्षक नियुक्ति होंगे। इसी बीच नियुक्ति नियमावली को रद्द कर दी गई। तब शिक्षा मंत्री ने कहा था कि केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर 11 महीने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में होल्डिंग टैक्स निर्धारण में बदलाव, शर्तें के साथ शैक्षणिक संस्थानों को 75% की छूट दी गई है। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार 15 मार्च 2023 को संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके तहत राज्य में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव किया गया है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में शर्तों के साथ 75% की छूट दी गई है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है। आपको बता दूं कि झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि इसमें कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके तहत झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रह एवं वसूली संशोधन नियमावली 2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दे दी गई है। आपको बता दूं कि यानी कि होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव हुआ है। बताया गया है कि इसके तहत एक प्रमंडल में जितने भी नगर निकाय हैं उस सभी नगर निकायों का जो दर निर्धारित है उसका औसत निकाला जाए और फिर औसत निकालने के बाद उस नगर निकाय का होल्डिंग टैक्स तय किया जाए। वहीं यह भी निर्णय हुआ है कि शैक्षणिक संस्थानों से मात्र 25% होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा और 75% की छूट मिलेगी। इसके तहत वैसे शैक्षणिक संस्थान जो ट्रस्ट या नॉन प्रोफिटेबल शैक्षणिक संस्थान के रूप में रजिस्टर्ड है उसे ही इस छूट का लाभ मिलेगा। वहीं कोचिंग संस्थान को यह सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं आपको बता दूं केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण योजना का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य योजना किया गया है। अन्य प्रस्ताव में राज्य के श्रेष्ठ और वृत्त कलाकारों को शर्तें और मानसिक मानदेय में संशोधन हुआ है। इसके तहत पहले जिन्हें 1,000 रुपये मिलते थे अब उन्हें 4,000 रुपये मिलेंगे। वहीं जिन्हें 4,000 रुपये मिलते थे उन्हें अब 8,000 रुपये मिलेंगे। वहीं बाहरी सोर्स से मिलने वाले पैसे के बावजूद उन्हें मासिक मानदेय मिलता रहेगा। वहीं आपको बता दूं कि JVBNL के वैसे ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ता समेत निजी कृषि उपभोक्ता जिनकी खपत 5 किलोवाट तक है उन्हें राहत देते हुए उन्हें वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति बैठक में दे दी गई है। इसके तहत DPS यानी डिले पेमेंट सरचार्ज की राशि का माफ कर दिया जाएगा। वहीं बकाई राशि को 5 किस्तों में देय करना होगा। दूसरी ओर राज्य कर्मियों की भांति अंगीभूत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शैक्षिक केडर कर्मियों को छठे वेतनमान का अन्य लाभ दिए जाने की भी स्वीकृति दी गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। चांडिल में नए बाईपास निर्माण की स्वीकृति, अप्रैल में 2 हाईवे एक्सप्रेस का होगा शिलान्यास। दरअसल बता दूं केंद्र सरकार ने रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए कई सौगातें दी है। इसके तहत रांची के एलिवेटेड कॉरिडोर को 1 साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही गई है। वहीं अप्रैल माह में 2 हाईवे एक्सप्रेस का शिलान्यास होगा। इसके अलावा सरायकेला खरसवां जिला अंतर्गत चांडिल में नए बाईपास निर्माण की सहमति केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दे दी है। आपको बता दूं रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद श्री सेठ ने उन्हें रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण प्रगति से संबंधित विषय में अवगत कराया। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ने सांसद को आश्वासित किया है कि 1 साल के अंदर उसका कार्य निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस दौरान सांसद श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री से 3,000 करोड़ की लागत वाले और मांझी गोला बोकारो तक बनने वाले एक्सप्रेस हाईवे और 3,000 करोड़ की लागत वाले रांची कुंडू विडमगंज एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने सांसद को बताया कि अगले महीने इन दोनों योजनाओं का शिलान्यास होगा। झारखंड के 15 जिलों में ओलावृष्टि का मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दरअसल बता दूं कि झारखंड के 24 में से 15 जिलों में शुक्रवार 17 मार्च को ओलावृष्टि होगी। इसकी सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ेगी। बता दूं कि खेतों में लगी गेहूं, सरसों, दलहन, फल एवं सब्जियां पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। बता दूं कि इसमें कहा गया है कि राज्य में पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है।
वहीं भारत मौसम वैज्ञानिक के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जो नक्शा जारी किया उसमें कहा गया है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला को छोड़कर झारखंड के शेष जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं खेत में लगी फसलों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। दिसंबर गुरु शिबू सोरेन पहुंचे झारखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही से हुए अवगत। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सांसद दिसंबर गुरु शिबू सोरेन ने मुलाकात की। इस अवसर पर विधानसभा सत्र की विभिन्न कार्यवाही से संबंधित गतिविधियों से अवगत हुए। आपको बता दें इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी सहित अन्य विधायकों ने राज्यसभा सांसद दिसंबर गुरु से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। अग्निवीर की भर्ती के लिए बढ़ाई गई रजिस्ट्रेशन की तारीख इस तिथि तक आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। दरअसल बता दूं कि झारखंड के सभी 24 जिलों के पात्र अग्निवीर उम्मीदवार के सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए 20 मार्च तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि अविवाहित युवकों और महिलाओं उम्मीदवारों को जनरल ड्यूटी, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर महिला, पुलिस सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग समेत कई अन्य पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अभी ओपन है। आपको बता दूं कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए निकाली गई इस वैकेंसी में 1 अक्टूबर को 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु को पूरा करने वाले अभ्यर्थी योग्य उम्मीदवार हैं। आपको बता दूं कि सेना में अग्निवीर बनने के लिए 15 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का समय था, जिसे अब 20 मार्च कर दिया गया है। भारतीय सेना ने इस साल के अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत 16 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 20 मार्च होने से छूटे हुए अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी छूटे हैं 20 मार्च तक ऑनलाइन जरूर करा लें। सरहुल की छुट्टी 24 मार्च को कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। दरअसल बता दूं कि सरहुल की छुट्टी अब 24 मार्च शुक्रवार को होगी। इसका आदेश कार्मिक विभाग ने अवर सचिव ब्रज माघव ने 15 मार्च को जारी कर दिया है। यानी कि अब 24 मार्च को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना सरकारी छुट्टियों की सूची में सरहुल का अवकाश 23 अप्रैल को घोषित था, लेकिन राम दीनदयाल मुंडा जनजातीय केंद्र से सरकार को यह जानकारी मिली कि पूरे राज्य में 24 मार्च दिन शुक्रवार को सरहुल मनाया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने अवकाश संबंधित आदेश में संशोधन किया और 24 मार्च को अवकाश घोषित किया। विधायक लंबोदर महतो ने उठाए बिना मीटर लगाए बिजली बिल देने का मुद्दा। सरकार ने कहा कि हम वन टाइम सेटलमेंट का दे रहे हैं विकल्प। आपको बता दूं विधानसभा 12:30 बजे के बाद फिर से शुरू हुई। इस दौरान गोमियो विधायक लंबोदर महतो ने हजारीबाग, कोडरमा सहित झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बिना बिजली मीटर लगाए उपभोक्ताओं को बिजली बिल देने का मामला उठाया। लंबोदर महतो ने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं का बिल माफ किया जाए। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि हम उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प दे रहे हैं। ऐसा करने वाले उपभोक्ताओं से सरचार्ज नहीं ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम उपभोक्ताओं को बिजली मीटर लगाने पर 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऑफर दे रहे हैं। सरकार इस मामले में गंभीर है और उसे लागू कर दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव ने ईडी से मांगी पेशी के लिए मोहलत। दरअसल आपको बता दूं कि प्रवर्तनशील निदेशालय ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को भ्रष्टाचार के एक मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को तलब किया था, लेकिन एक्का ने विधानसभा में जारी बजट सत्र के मद्देनजर पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए 24 मार्च के बाद पेशी का समय मांगा है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी एक्का से संथाल में अवैध खनन मामले में कथित अनियमितताओं के बारे में पूछताछ के लिए ईडी ने उसे बुधवार को तलब किया था, लेकिन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र का हवाला देते हुए उन्होंने पेशी से छूट का अनुरोध किया और पेशी के लिए 24 मार्च तक का समय मांगा है। हालांकि ईडी की तरफ से इस संबंध में अब तक कोई जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा एक वीडियो क्लिप जारी कर एक निजी संस्थान पर सरकारी कागज पर कथित रूप से हस्ताक्षर करने का आरोप लगाए जाने के बाद एक्का को प्रधान सचिव के पद से हटा दिया गया है। ईडी ने राज्य में खनन क्षेत्र में कथित अनियमितताओं के संबंध में निलंबित IAS अधिकारी धन शोधन मामले में भी एक्का को तलब किया है। गिरिडीह के बगोदर में खाना बनाने के दौरान मां बेटे समेत 3 झुलसे रांची रेफर कर दिया गया है। आपको बता दूं कि गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदरडी मोहंड्रा में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में अचानक आग लगने से मां बेटी समेत 3 लोग झुलस गए हैं। आपको बता दूं इसमें एक की स्थिति गंभीर बताई गई है। तीनों का इलाज बगोदर के एक नर्सिंग होम में किया गया है। घायलों में पति, पत्नी और मां शामिल है। बताया गया है कि अंजू देवी गैस सिलेंडर में खाना बना रही थी। इसी दौरान सिलेंडर में अचानक आग लग गई। इससे अंजू देवी और उनकी मां देवंती देवी झुलस गई है। बीच बचाव करने पहुंचे अंजू देवी के पति सूरज कुमार भी झुलस गए हैं। इधर घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर BP मिश्रा ने बताया कि अंजू देवी 35% और देवंती देवी 65% झुलस गई है। घायलों का प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने रांची रेफर कर दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।